बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब दिया। इनकी शादी के 6.5 साल हो चुके हैं दोस्तों। और ये 6.5 साल की शादी को हो चुके हैं और आज तक दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि लड़ाई नहीं हुई इनके बीच में, पति पत्नी के बीच में। तो ये अमिताभ बच्चन भी चौंक जाते हैं इस बात को सुनकर कि 6.5 साल हो गए, लड़ाई कैसे नहीं हुई आज तक। तो लेकिन एक शिकायत भी करती हैं अपने पति के बारे में कि एक बात है सर कि हमारी एक शिकायत भी है इनसे कि पढ़ाते नहीं है बेटे को ये। तो ये शिकायत है इनकी। अक्सर पत्नियों की शिकायतें होती हैं और यहाँ भी शिकायत केबीसी के सेट पर चल रहा है। अब दोस्तों मैं इनके संघर्षों का थोड़ा के बारे में आपको बता दूं। अमिताभ बच्चन ने इनसे सवाल किया था जब ये मधुरिमा जी 10,000 रुपये जीत गई, तो अमिताभ बच्चन ने इनसे पूछा कि 10,000 रुपये आपके जीवन में कितना मायने रखते हैं, कितना महत्व रखता है 10,000 रुपये का। तो मधुरिमा जी ने जो जवाब दिया बहुत ही भावुक जवाब था, वो कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था, अभी तो उनका समय सही चल रहा है। जो मधुरिमा जी ने जवाब दिया कि अभी तो समय सही चल रहा है, लेकिन एक समय था जब उनके लिए 10,000 रुपये बहुत मायने रखते थे, महत्व रखते थे। इनके पिताजी इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करते थे और उनके पिताजी की सैलरी हर महीने की 7 तारीख को आती थी। एक बार ये क्रिकेट खेल रही थी, तभी 10 साल की थी, 92 की बात है ये। तो क्रिकेट खेल रही थी और क्रिकेट खेलने के दरमियान गिर गई और गिरने से इनकी जो इनके हाथ में चोट लग गई और उस वजह से हाथ में फ्रैक्चर हो गया। जब डिस्प्लेस हो गया वो, फिर डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी, इसके बिना ये होगा नहीं ठीक। घर में पैसे थे नहीं, पिताजी की सैलरी ऐसे कम हो जाती है महीने के, जब आखिरी वक्त आता है तो तारीख आती है तो माँ भी परेशान, पिताजी पहुँचे नहीं थे। फिर एक इनके मोहल्ले में एक जो इनको ये पंकज भैया कहती हैं, पंकज भैया थे। तो ये बताती हैं कि मोहल्ले के लोग उनको बहुत बदमाश बोलते हैं थे, ये बदमाश माने जाते थे वो। लेकिन इनके जो पंकज भैया थे वो हॉस्पिटल पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर, जैसा कि मधुरिमा जी ने बताया, कि झगड़ा किया, लड़ाई की मतलब हॉस्पिटल में, कि आप पैसे की वजह से ऑपरेशन मत रोको। किसी का ऑपरेशन नहीं रोकना चाहिए, पैसे की वजह से नहीं रुकना चाहिए, पैसे लाकर देंगे। और उन्होंने वहाँ पर लड़ाई की, झगड़ा किया और तब जाकर वहाँ पर डॉक्टरों ने, जो डॉक्टर्स थे वहाँ पर, उन्होंने मधुरिमा जी का ऑपरेशन किया, सर्जरी की और इनके हाथ का प्लास्टर भी किया। उसके बाद जा कर के इनका जो प्लास्टिक चीज़ें थी, इलाज की चीज़ें थी, वो पूरी हो सकी। तो कहती हैं कि अगर वो नहीं होते तो ऑपरेशन मुश्किल था। तो उस दौरान, उस दौर में पैसे इनके लिए बहुत मायने रखते थे, क्योंकि इन्होंने वो दौर देखा है। तो उस वक्त 10,000 रुपये इनके जीवन में बहुत अभी भी रखते हैं, लेकिन उस वक्त संघर्षों के दौर में पैसे बहुत महत्व रखते थे। इतना ही नहीं, फिर जब ये इन्होंने आगे भी बताया कि ये अपने पिताजी की 3 बेटियां हैं, ये सबसे बड़ी हैं और बता रही हैं कि अगर हाथ टूट जाता हो और अगर खासकर जब बेटी का हाथ टूटता हो तो लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खासकर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगा, आगे चीज़ें कैसे चलेंगी। शादी वादी भी करनी होती है और उसमें दहेज जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, दहेज चैलेंज बन जाता है और उससे पार पाना पड़ता है। तो उस बारे में ये बताती हैं, कहती हैं कि 3 बहनें बड़ी थीं तो वहाँ चर्चा होती थी, आपस में लोग बात करते थे कि किसी तरह से इसकी शादी जो है वो दबा के करनी होगी। फिर वो एक्सप्लेन करती हैं कि दबा के का मतलब क्या है। दबा के शादी करने का मतलब है कि किसी भी लड़के से शादी कर दो, मतलब दहेज के चलते जो भी लड़का मिल जाए, जो कम पैसे देने पड़ें, और किसी भी लड़के को ढूंढ कर कहीं से भी जो हो उनके साथ शादी कर दो। तो ये बहुत ही
कठिन पल है, बताने में भी बहुत कठिन पल है कि दहेज के चलते माँ बाप के सामने क्या परिस्थितियाँ आती हैं, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया अमिताभ बच्चन के सामने। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, खुद का इन्होंने जो खुद के साथ गुजरी है उन चीज़ों को इन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने रखा, बताया और कहा कि किस तरह से इन्होंने देखा है, वो दौर भी इन्होंने अपने जीवन में देखा है। इनकी छोटी बहन की शादी पहले हो जाती है और इनकी शादी इनकी छोटी बहन के बाद होती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारती हैं। इन्होंने कहा कि वो पढ़ाई करना चाहती हैं, तैयारी करना चाहती हैं और एग्ज़ाम देना चाहती हैं, जो सरकारी सर्विसेज जॉब के एग्ज़ाम्स निकलते हैं, वो एग्ज़ाम में बैठना चाहती हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहती हैं और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो इनके पिताजी ने इनको रोका नहीं, कहा कि ठीक है, तुम चाहो तो कर सकती हो तैयारी। फिर इनके पिताजी ने इनको परमिशन दी, इन्होंने तैयारी शुरू कर दी, अपनी तैयारी कैसे आगे बढ़ा जाए जीवन में, और इन्होंने तैयारी भी की और आज ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। तो इस तरह से इतने संघर्ष के बाद आज ये यहाँ पहुँची हैं और अब ये कहती हैं कि आज इन्हीं संघर्षों के दम पे, इन्हीं संघर्षों की वजह से यहाँ पहुँची हैं वो केबीसी के हॉट सीट तक। इतना ही नहीं, इन्होंने एक बात और बहुत अच्छी कही दोस्तों, कि जो दिल को छू गया, कि ये सोचती थी कि अभी तो अपना जीवन चल रहा है, जैसे तैसे जो भी हो गुजारा चल रहा है, लेकिन आप सोचिए अगर आगे चलकर जब शादी होगी, चीज़ें आगे होंगी, बच्चे होंगे, तो क्या बच्चों को भी यही जीवन देंगी? ये सोच थी इनकी कि इस माहौल में, इस जीवन के साथ बच्चों को नहीं पालना है, और इन्होंने संघर्ष किया, आगे बढ़ी और आज तस्वीर को इन्होंने बदल कर रख दिया है। इन्होंने कहा कि मुश्किलें हर इंसान के जीवन में आती हैं, संघर्ष हर इंसान को करना पड़ता है, लेकिन वो संघर्ष, वो मुश्किलें आपको आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं और इन मुश्किलों के दम पर प्रेरणा लेकर ही मधुरिमा जी आगे बढ़ीं और आज सफल हैं। वो सरकारी नौकरी भी कर रही हैं, बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं और आज वो हॉट सीट तक, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर पहुंचने में कामयाब रहीं। इसका श्रेय वो अपने संघर्षों भरे जीवन को देती हैं। तो मधुरिमा जी ने जो हौसला दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, उसका अमिताभ बच्चन ने बहुत सम्मान दिया और अमिताभ बच्चन ने खुद उनके सम्मान में तालियां बजाई और जितने कंटेस्टेंट केबीसी में बैठे हुए हैं, ऑडियंस हैं वहाँ पर, सबने वहाँ पर इनके सम्मान में हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाई। तो ये थी इनके संघर्ष की कहानी जो हमने आपको सुनाई। हालांकि ये कहानी मधुरिमा जी ने ही बताई, तो मैंने आपको बताया। और अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से वापस आने वाली हैं वो। अभी तक खेलते हुए उन्होंने 10,000 रुपये जीत लिए हैं यहाँ से, और एक आसान से सवाल के जवाब में उनको लेना पड़ा, लाइफलाइन का इस्तेमाल करना पड़ा, और उन्होंने ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और इस तरह सब खेलते हुए आगे बढ़ी हैं वो, और पहला पड़ाव वो पार कर चुकी हैं। अब यहाँ से जितना कुछ भी हो तो कम से कम 10,000 रुपये जीत कर जाएंगी और केबीसी में अब वो अगले सवालों का सामना करेंगी। तो बने रहे हमारे साथ, जो भी सवाल आएंगे वो हम आपको बताएंगे। आप कमेंट करके हमें उन सवालों के जवाब बता सकते हैं। 7 करोड़ का सवाल पूछा जाएगा दोस्तों एक बार फिर से, वो भी आपको हम बताएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है। कौन बनेगा करोड़पति पर स्वागत है सभी का। रांची झारखंड से मधुरिमा जी फॉरेन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में सेक्शन ऑफिसर रही है। और अब 7वां प्रश्न 40,000 रुपये के लिए आने वाला है। वो प्रश्न आ चुका है। विच स्टेट्स एम्बलम डिपिक्ट्स अ बोधि ट्री विथ प्रेयर बीट्स? किस राज्य के राज्य चिन्ह में प्रार्थना की माला के साथ एक बोधि वृक्ष दर्शाया गया है जिसके दोनों ओर स्वास्तिक है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। बिहार बिल्कुल सही, बिहार बी बिहार। सुनील कुमार चौधरी जी ने बहुत बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिहार को लॉक किया उन्होंने। बोधि वृक्ष बोधगया में है।
तो बिल्कुल सही जवाब। और बिल्कुल सही जवाब है ये। और अगला सवाल, इस संरचना के निर्माण का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? अगला जो सवाल है, इस संरचना के निर्माण का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? ये 8वां सवाल 80,000 रुपये के लिए है। एक इमेज दिखाई जाएगी इसमें और सवाल है, इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से चित्र दिखाई जाएगी। इस संरचना के निर्माण का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। डी शाहजहां दिया है, सुनील जी ने जवाब दिया है। शाहजहां बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सुनील जी सही जवाब। सही जवाब है बिल्कुल शाहजहां। दिस इज द राइट आंसर। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का फोटो दिखाया गया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इनक्रेडिबल मस्जिद जहां नुमा, विश्व को प्रतिबिंबित या रिफ्लेक्ट करने वाली मस्जिद इसका अर्थ होता है। ये दिल्ली में जामा मस्जिद का फोटो दिखाई गई थी। और अब अमिताभ बच्चन ने इनक्रेडिबल इंडिया को धन्यवाद दिया है। और तो अब ये कह रही हैं कि आप हमेशा बोलते हैं कि वाइफ सही होती है, कंटेस्टेंट को अमिताभ बच्चन हमेशा बोलते हैं। तो हस्बैंड के बारे में एक ऑब्जर्वेशन बता रही हैं मधुरिमा जी कि 3 टाइप के हस्बैंड होते हैं। पहली कैटेगरी होती है कि वाइफ ऑफिस जा रही है, उनको मतलब नहीं है कि वो ऑफिस जा रही है, हम कुछ हेल्प नहीं करेंगे। दूसरा होता है कि अपना काम खुद से कर लेना, मन किया तो कर ले, या वाइफ बोली तो कर लिए। तीसरा जो होता है कि मेरी वाइफ भी ऑफिस जाती है, उनको भी जाना है, तो हम काम डिवाइड कर लेते हैं। तो इनके हस्बैंड हैं वो सेकंड कैटेगरी में है। अपने हस्बैंड को कैटेगरी सेकंड में रख रही है। वो अपना सारा काम कर लेंगे, घर का जो इच्छा होगा मन में आएगा वो कर लेंगे, लेकिन एक काम वो नहीं करते हैं, वो बेटी को पढ़ाते नहीं हैं। ये कहते हैं कि वो हमसे नहीं पढ़ती है, वो तुम्ही से पढ़ सकती है। और ये तो अब ये बातचीत का दौर चलता हुआ। बिल्कुल। अब एक अच्छा पति कैसे होना चाहिए, इस बारे में अमिताभ बच्चन टिप्स मांग रहे हैं अब कि क्या टिप्स है। अब अमिताभ बच्चन भी बहुत ही मधुरिमा जी कह रहे हैं कि अब जया मैडम की जब बात आती तो अब चुप हो जाते हैं, वैसे ही उसे पता चल जाता है। अब अमिताभ बच्चन बता रहा है कि हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, मैडम बाहर रहती हैं, पार्लियामेंट जाती हैं और हम अकेले घर में रहते हैं, सब संभालते हैं।
तो हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, जो मधुरिमा जी के हस्बैंड हैं उन्होंने बताया। तो अभी बता रहे हैं कि 6.5 साल हो गए लड़ाई में और आज तक लड़ाई नहीं हुई है। अमिताभ बच्चन अभी मजे लेते हुए कह रहे हैं कि चमत्कार है ये, बिल्कुल कैसे पॉसिबल है, चमत्कार है ये कि पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुई। और इसी तरह से हंसते खेलते गेम अब 80,000 रुपये जीत चुकी हैं। और अब 9वां सवाल 1,60,000 रुपये के लिए आएगा। 9वां सवाल, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ दिस रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस? ए लोहित, बी रावी, सी सतलुज, डी झेलम। ए लोहित सुनील चौधरी जी ने लॉक किया है और मधुरिमा जी ने भी लॉक किया है और प्रशांता कुमार हैं वो उन्होंने भी ए लॉक किया है। बिल्कुल सही जवाब दिया है ए लोहित। लोहित ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। और अब 3,20,000 रुपये से एक सवाल दूर हैं केवल, जो 3,20,000 रुपये का सवाल आने वाला है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये के लिए। एक लाइफलाइन की जा चुकी है। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नमो 108 किस फूल की एक नई किस्म है? CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित नमो 108 किस फूल की एक नई किस्म है? ए रोज, बी मैरीगोल्ड, सी लोटस, डी हिबिस्कस। ए गुलाब, बी गेंदा, सी कमल, डी गुड़हल। गुलाब, गेंदा, कमल या गुड़हल। सुनील जी ने लोटस जवाब दिया है। सी तो इन्होंने मोबाइल पर ही देखा था इसका जवाब और इन्होंने लोटस लॉक किया है। सी कमल को लॉक किया है। और ये इस तरह से 3,20,000 रुपये जीत चुके हैं। सुनील चौधरी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है लोटस। और सुनील चौधरी जी बहुत तेज़ी के साथ जवाब दे रहे हैं दोस्तों। ये भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छा खेल रहे हैं आप। और अब 3,20,000 रुपये के चेक पर साइन करते हुए अमिताभ बच्चन। मणिपुर में इसकी की गई थी लोटस नंबर 108 का, लेकिन वैज्ञानिकों को इस फूल में 108 पंखुड़ियां होती हैं। तो इनको अभी अपना घर बनाना है, किराए पर रहती आई हैं अभी तक ये, और अपने घर का एक सपना है। तो इनकी मम्मी ने सिखाया है कि घर में कलह नहीं करना चाहिए, कलह नहीं करोगे तो घर में लक्ष्मी नहीं आती हैं। इसलिए घर अपने पति से कभी लड़ाई नहीं करती हैं, मिल के रहती हैं, उनके साथ बता रही हैं ये कि
ये कह रहे हैं कि बहुत सारा अवसर मैं खोज सकती हूँ लड़ने के लिए, लेकिन वैसा मैं कभी नहीं करती, लड़ाई नहीं करती हूँ। मम्मी कहती हैं कि जो है उसी में जियो, कर्ज लेकर मत जियो। इनकी मम्मी ऐसा कहती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बताती हुई मधुरिमा जी। अमिताभ बच्चन भी इनके ख्यालों के विचारों की तारीफ करते हुए। और अब एक बदलाव का बिल्कुल और आ चुका है, जो सुपर संदूक खुल गया दोस्तों, जिसमें अब बहुत ही तेज़ी के साथ 90 सेकंड के अंदर 10 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के जवाब के लिए 10,000 रुपये इनको मिलेंगे। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनको ज्ञाननाथ जी से निकलेगा। नब्बे सेकंड्स के अंदर उन 10 प्रश्नों के जवाब देने हैं। अगर 50,000 रुपये ज़्यादा जीत जाते हैं, मतलब 5 सवालों से जवाब दे जाते हैं, तो या उन पैसों के बदले या तो अपनी लाइफ लाइन पुनर्जीवित कर सकते हैं या पैसे ले सकते हैं। तो अब सवाल जवाब का दौर शुरू हो रहा है दोस्तों। पहला सवाल, पानी के एक अणु में आपको कितने हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे? 1, 2, 3, 4। 2। माउंट फुजी किस द्वीप राष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत है? जापान, चीन, नेपाल, भूटान। आमतौर पर माणिक किस रंग का होता है? पीला, हरा, नीला, लाल। इटली के इनमें से किस शहर में लीनिंग टावर स्थित है? मंचूरिया, हैम्बर्ग, पिसा, सैंडविच। फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? स्पेन, इंग्लैंड, ब्राजील, अमेरिका। इनमें से क्या अदरक परिवार से संबंधित है? सरसों, तिल, लौंग, हल्दी। 3D में डी का अर्थ क्या है? डबल डायमेंशन डिवीजन डेंसिटी। एक पिक का उपयोग करके आप इनमें से क्या बजा सकते हैं? गिटार, तबला, बांसुरी, घटम। बांग्लादेश का पूर्व नाम इनमें से क्या था? उत्तरी पाकिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी का प्रमुख रंग क्या है? लाल, पीला, हरा, नीला। एक पिक का उपयोग करके आप इनमें से क्या बजा सकते हैं? गिटार, तबला, बांसुरी, घटम। तो ये था जवाब और इन्होंने इस तरह से बहुत अच्छा खेला है। 80,000 रुपये इन्होंने 8 सवालों के सही जवाब दिए और ये 80,000 रुपये यहाँ से जीत चुकी हैं। माणिक का रंग का इन्होंने गलत जवाब दिया था, जो पूछा था अमिताभ बच्चन ने सवाल, उसका गलत हो गया था जवाब। लाल होता है ये। 80,000 रुपये जीत गई हैं ये। और अब एक पिक का उपयोग करके आप इनमें से क्या बजा सकते हैं? इस सवाल का जवाब गलत दिया था। गिटार होता है, बांसुरी नहीं, गिटार होता है। तो लाल जो है वो रूबी का कलर है, लाल। गिटार जो पीक होता है प्लास्टिक का होता है, जो उसमें अब ये 80,000 रुपये जीत चुकी हैं। तो इनमें से एक लाइफलाइन पुनर्जीवित करने का लाइफलाइन लेंगे 80,000 रुपये के लिए। और इनकी जो लाइफलाइन चली गई थी ऑडियंस पोल, वो पुनर्जीवित रीएक्टिवेट किया गया है और वो हो गई है। अब इनके साथ इनके पास तीनों लाइफलाइन और बहुत खूबसूरती के साथ खेल रहे हैं। तो गोवर्धन घी का साल भर का गौरवशाली भंडार जो होता है गोवर्धन घी का, इनको दिया जा रहा है गोवर्धन घी का। और 3,20,000 रुपये जीतने के बाद कंटेस्टेंट को दिया जाता है गोवर्धन घी, साल भर का जो भंडार होता है।
और अब इस मुकाम पर आकर तीनों लाइफलाइन जीवित है इनके सामने, ये बहुत अच्छी बात है। और अब करोड़पति बनने की संभावना ज़्यादा प्रबल हो चुकी है। और अब 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपये के लिए है। तो 6,40,000 रुपये का सवाल है, गंवाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि अब कम से कम 3 लाख वीज़ा जीत कर जाएंगी। सवाल है, जब राष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के उपराष्ट्रपति कितने समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाल सकते हैं? जब राष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के उपराष्ट्रपति कितने समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाल सकते हैं? ए 90 डेज, बी 6 मंथ्स, सी 1 ईयर या फिर डी 5 ईयर्स। 6,40,000 रुपये का सवाल है। 6 मंथ चौधरी जी ने जवाब दिया है, 6 मंथ बी ऑप्शन को चुना है। छः महीने अमिताभ बच्चन सस्पेंस क्रिएट करते हुए, कहाँ पढ़ा था आपने पूछते हुए, ये जैसे कि उनकी आदत है ये। और बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सुनील जी भी बिल्कुल सही जवाब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 6,40,000 रुपये जीत गई हैं मधुरिमा जी यहाँ से। भारत के संविधान के आर्टिकल 62 में इस बात का जिक्र है कि राष्ट्रपति पद का खाली होने पर 6 महीने के अंदर किसी नए व्यक्ति को चुन लिया जाना चाहिए। 6,40,000 रुपये जीत चुकी हैं ये। और अब बहुत अच्छा खेल रही हैं यहाँ पर ये। अब अमिताभ बच्चन इनके पति जी से बात करते हुए, तो क्या उनका हाथ था इस तैयारी में या नहीं, ये सवाल पूछा है उन्होंने। तो ये बता रहे हैं कि इनकी लाइफ जो है काफ़ी चैलेंजिंग रही है, चुनौतीपूर्ण रहा है। तो बच्चों को खुद पढ़ा के कंपटीशन की तैयारी करना और शादी होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो उसको भी दरकिनार करते हुए अपनी मंजिल को हमेशा फोकस रखा इन्होंने। केवीसी मैनेकिन का सपना बहुत पहले का था। 3 बार ये फाइनल में सिलेक्ट हो चुकी हैं और वो नहीं आ पाई, लेकिन कभी भी इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कभी ये नहीं कहा कि हम तैयारी नहीं करेंगे। रात रात भर पढ़ाई करती हैं, 1:30 बजे 2 बजे। तो काफ़ी मेहनत की इन्होंने केवीसी तक आने के लिए। तो बहुत मेहनत के साथ ये यहाँ पहुँची हैं, रांची झारखंड से अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर। तो ये मोबाइल पे पढ़ाई करती थी।
नॉलेज बेस्ड लिंक। मैं बिहार से, सुनील जी कहते हैं मैं बिहार से हूँ बट पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ। बहुत अच्छा, पुणे बहुत ही खूबसूरत अच्छा शहर है सुनील जी। बहुत बहुत बधाई आपको, महाराष्ट्र में आप रहते हैं। सुनील कुमार चौधरी जी महाराष्ट्र में रहते हैं, पुणे में। बहुत ही अच्छा शहर है पुणे। और अब 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपये के लिए। स्क्रीन पर आ चुका है। टीएम कृष्णा के द इडिक्ट प्रोजेक्ट में किस सम्राट के शब्दों को मूल मगधी प्राकृत भाषा में गाकर संगीतबद्ध किया गया? टीएम कृष्णा के द इडिक्ट प्रोजेक्ट में किस सम्राट के शब्दों को मूल मगधी प्राकृत भाषा में गाकर संगीतबद्ध किया गया? और इसके ऑप्शंस हैं ए इंपेरियर अशोका, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी इंपेरियर कनिष्क, डी अजात शत्रु। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट कनिष्क या फिर डी अजात शत्रु। सुनील कुमार चौधरी जी ने ए कहा है, सम्राट अशोक को सुनील कुमार चौधरी जी ने लॉक किया है। और मधुरिमा जी ने लाइफ लाइन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ऑडियंस पोल। सुनील जी ने एम्पेरर अशोका को लॉक किया है। पंद्रह सेकंड का समय है दर्शकों के पास। और ए सम्राट अशोक को 57% लोगों ने वोट किया है, 57% लोगों ने वोट किया है। %100% बोला है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सुनील जी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। 12.5 लाख रुपए का बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये 12.5 लाख रुपए जीत चुकी हैं सही जवाब देकर। सुनील चौधरी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अब अगला सवाल जो होगा 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए का होगा दोस्तों। रघुवंशी और पांचाल किस संगीतकार जोड़ी के अंतिम नाम थे? द लास्ट नेम्स ऑफ विच म्यूजिक कंपोजर ड्यू वेयर रघुवंशी एंड पांचाल? ऑप्शन ए कल्याण जी आनंद जी, बी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सी शंकर जयकिशन या फिर डी आनंद मिलिंद। रघुवंशी और पांचाल किस संगीतकार जोड़ी के अंतिम नाम थे? ए कल्याण जी आनंद जी, बी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सी शंकर जयकिशन या फिर डी आनंद मिलिंद। सी शंकर जयकिशन को सुनील कुमार चौधरी जी ने लॉक किया है। सी। और 2 लाइफलाइन इनके पास अभी बाकी हैं। वीडियो कॉल, डबल डीप।
और इन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है। रतनदीप सिंह से बात करेंगे, ये लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है। सुनील जी कह रहे हैं 102% राइट आंसर, बिल्कुल। सुनील जी, इन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया मधुरिमा जी ने। तो इन्होंने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है। वीडियो कॉल पे बातचीत होती हुई रतनदीप जी हैं सामने। और उनसे सवाल किया। हजारीबाग कॉल लगाया गया है, झारखंड के हजारीबाग में है ये रतनदीप जी। हजारीबाग वीडियो कॉल किया गया है, उनके सामने है। रघुवंशी और पंचाल किस संगीतकार जोड़े के अंतिम नाम थे? कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, आनंद मिलिंद। इन्होंने नो आइडिया का दिया है। हालांकि हमारे जो ऑडियंस है सुनील कुमार चौधरी जी, उन्होंने सी शंकर जयकिशन को लॉक किया है। पुणे से हैं ये, बिहार के रहने वाले हैं, पुणे से हैं। और इन्होंने जवाब लॉक कर दिया है और 102% श्योर बता रहे हैं ये। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब देखना है कि ये क्या करती हैं। एक लाइफलाइन के पास अभी भी बाकी है। तो डबल डिप का इस्तेमाल करने के बाद ये क्विट नहीं कर पाएंगे गेम और 3,20,000 पर पहुंच जाएंगी। 12,50,000 रुपये जीत चुकी हैं। 25 लाख रुपये पहुंच का ये सवाल है। सही जवाब 25 लाख रुपए दिला देगा और गलत जवाब इनको 3,20,000 रुपये पे पहुंचा देगा। 12,50,000 रुपये जीत चुकी हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल पल है दोस्तों फैसला लेने के लिए। क्या करती हैं देखना है। इनके पास कोई आइडिया नहीं है, ये कह रहे हैं इनके पास कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आइडिया नहीं है तो ऐसे में सवाल का जवाब देने के लिए लाइफलाइन लेकर रिस्क लेना अगर डबल डिप लेंगी तो क्विट नहीं कर पाएंगी और ये बहुत मुश्किल होगा। कल्याण जी, आनंद जी लग रहा है लेकिन श्योर नहीं है ये। 12,50,000 रुपये जीत चुकी हैं। 25 लाख का सवाल है। सही जवाब 25 लाख दिलाएगा और गलत जवाब 3,20,000 पर ले आएगा। तो तो ये अभी कंफ्यूज हो रही हैं, इनको जानकारी नहीं इस बारे में क्या है। तो घर की डील तो बन गई आपकी 12,50 अमिताभ बच्चन बता रहे हैं, लेकिन लाइफलाइन रहते हुए छोड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है इनके लिए। और देखना कि क्या डिसीजन लेती हैं ये। एक लाइफलाइन बची है इनके पास डबल डी। अगर इसको इन्होंने ले लिया तो फिर तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन। रिस्क ले रही है ये डबल डिप पर। डबल डिप
लाइफलाइन का लेकर रिस्क लेना चाहती हैं ये। डबल डिप लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हुई अब ये गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लॉक किया है, ये गलत जवाब हो गया। अब एक चांस इनके पास बचा है। ए, सी या डी, एक ऑप्शन बचा हुआ है इनके पास। ऑप्शन ए, कल्याण जी आनंद जी पर लॉक किया गया है और गलत हो गया जवाब। सी सही था, शंकर जयकिशन सही उत्तर था और ये 3,20,000 पे पहुंच गए। सुनील चौधरी जी ने बताया था बिल्कुल सही जवाब। ये बहुत ही दूर 3,20,000 जीती है, यहाँ से 12,50,000 रुपये जीत चुकी थी यहाँ पर ये, और 12,50,000 से अभी सीधा 3,20,000 पे आई हैं। तो और 3,20,000 रुपये इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हुए अमिताभ बच्चन, और बहुत ही थोड़ा सा तकलीफ़ होती है अगर आप इतना जीत जाते हो और उसके बाद आप नीचे पहुंच जाते हो तो बहुत ही तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है। और ये बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपये ट्रांसफ़र होते हुए, और तो अब लक्स वॉल पे अब एक तस्वीर होगी, वहाँ पे खिंचवाई जाएगी। तो और ये अब तस्वीर खिंचवाते हुए तो एक तस्वीर खिंचवाते हुए वहाँ पर अमिताभ बच्चन, वॉल बदल गई, थोड़ा सा बदलाव किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में। और अब देखिए जो अगला कंटेस्टेंट कौन आते हैं वो यहाँ पे बताएंगे अभी। जहाँ पर अब दोस्तों मैंने जो एक वीडियो बनाकर डाला है, जो आने वाले हैं वो कंटेस्टेंट, उनको अमिताभ बच्चन वही हैं जिनको अमिताभ बच्चन अपनी कोट उतार के, सॉरी माफ़ कीजिए, जैकेट, कोट नहीं जैकेट, अमिताभ बच्चन अपनी जैकेट पहनने के लिए देते हैं। बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। अब ये आएंगे, अब ये आएंगे, लेकिन अभी ब्रेक के बाद चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो सुनील जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। ऑडियंस में हमारे हैं जो दर्शक, सुनील कुमार चौधरी जी, उन्होंने शंकर जयकिशन ऑप्शन को बहुत ही पहले सी ऑप्शन को लॉक कर दिया था और वो इसे लेकर 102% सहमत थे, कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा भी, कमेंट भी किया, 102% सही बताया इसको, और वाकई में बिल्कुल सही जवाब था वो उनका। तो बहुत बहुत बधाई सुनील कुमार चौधरी जी,
आपको। और अभी ब्रेक रहते हुए तो बहुत ही थोड़ा सा तकलीफ़ इस बात की कि अमिताभ बच्चन के सामने जो हॉट सीट पर बैठी मधुरिमा उनके सामने जब आई तो अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन 12,50,000 रुपये जीतने के बाद वो 3,20,000 पे गिर गई, मतलब 3,20,000 पे पहुंच गई। तो ये थोड़ा तकलीफ़ होती है जब आप 12,50,000 रुपये जीतते हैं और वहाँ से 3,20,000 पे पहुंच जाते हैं, तो तकलीफ़ होती है आपको कि ये थोड़ा कष्टकारी होता है। और यही अभी इनके साथ हुआ, लेकिन ये गेम का हिस्सा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अमिताभ बच्चन ने भी इस पर खेद जताया। उन्होंने भी कहा कि हम खेद जताते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो गेम के रूल्स हैं ऐसे। तो इस तरह से वो यहाँ से अच्छी खासी रकम जीत रही थी। लेकिन डबल डिप ऐसा लाइफ लाइन है दोस्तों, जिसे एक बार लेने के बाद आप उसे इनकार नहीं कर सकते। उससे उसके बारे में लेने के बाद आपको दो जवाब चुनने का अवसर मिलता है और आप दो बार जवाब दे सकते हैं। और अफसोस कि मधुरिमा जी ने जब इस लाइफलाइन का इस्तेमाल किया डबल डिप का, तो उनका ये बेकार चला गया और ये दोनों ही जवाब उनके गलत हो गए और इस तरह से वो काफ़ी नीचे आ गए। 12,50,000 से गिर कर सीधा 3,20,000 पर आ गए। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनको और तकलीफ़ होती कि जब आप इतनी बड़ी रकम जीत करके भी आप कम पे आ जाते हैं। एक दो गलत जवाब आपको इतना नीचे पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर भी वो 3,20,000 अच्छी खासी रकम जीत कर यहाँ से गई। तो इसलिए उनको अमिताभ बच्चन बधाई। और उन काफ़ी संघर्ष के बाद उनका जो जीवन रहा है पूरा वो संघर्षों भरा रहा है, जैसा वो बताई हैं। काफ़ी संघर्ष देखे उन्होंने अपने जीवन में और उन संघर्षों के बाद वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहीं। इसके बाद वो यहाँ से गई हैं। और अब एक बार फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला जाएगा और उसके साथ ही आज का पड़ाव भी पूरा होने वाला है, क्योंकि 10:30 बजने वाला है। लेकिन थोड़ी देर गेम लंबा भी खींचता है, तो इसलिए अभी ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में कंटेस्टेंट आएंगे जो सिलेक्ट होंगे। और कई रोचक पल इस हफ्ते आने वाले हैं। जो कंटेस्टेंट यहाँ पर अभी आएंगे उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे, आपको भी देखने को मिलेंगी चीज़ें, तो वो भी दिखाई देगा दोस्तों। तो बस बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही लौटते हैं। और देखना है कि अगले जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में क्या सवाल आता है। वो सवाल जीवन का यही सफ़र है, दस्तूर है। संघर्षों से बढ़कर आगे पार पाना होता है, संघर्षों से आगे बढ़कर जीवन को जीना होता है। और ये संघर्ष हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया मधुरिमा जी ने कि संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
ये हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। प्रशांता कुमार जी कहते हैं प्लीज़ कीप क्वेश्चन। यस, बिल्कुल सही है। जैसे ही ब्रेक के बाद 2 मिनट में हम लौटने वाले हैं, तो ब्रेक के बाद लौटने के बाद जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपके सामने देंगे। तो वो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। प्रशांता जी, आप बने रहिए हमारे साथ, कमेंट करते रहिए। 9 नंबर कमेंट किया है और बस कुछ ही पलों के बाद आपसे पूछेंगे। हाँ, सॉरी की कोई बात नहीं है प्रशांता जी, इट्स ओके। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने क्वेश्चन की डिमांड की। सही बात है, आप हमारे प्यारे दर्शक हैं, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो सॉरी जैसी कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बने हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब हम थोड़ी देर में सवाल आपसे करने वाले हैं, आप बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करके आप सवालों का जवाब दे सकते हैं। सुनील चौधरी जी ने आज बहुत ही अच्छा खेला। ये सुनील चौधरी जी महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और बेसिकली ये बिहार से रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं और अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में हैं, ये पुणे में। और इन्होंने बहुत ही तेज़ी के साथ जवाब दिया और सारे सवालों के जवाब सही दिए हैं इन्होंने। जिस सवाल पे मधुरिमा जी हार गई, 12.5 लाख से जीतने के बाद 3,20,000 पे पहुंच गए, उस सवाल का जवाब भी सुनील चौधरी जी ने सही दिया था और इनके जवाब सही थे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील चौधरी जी, आप ऐसे ही जवाब देते रहिए। और अब एक बार फिर से केबीसी में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेला जाएगा और उसके बाद जो उसमें से जीतेगा उस कंटेस्टेंट को अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, बताने वाले हैं कि कौन है वो, आने वाले हैं कौन कंटेस्टेंट, कौन होंगे इस बार। और प्रशांता जी ने लिखा आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। ओके, जैसे कि हम सवाल कर रहे हैं तो वो मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं आप सवाल। बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। हमें आपके सवाल का भी इंतजार रहेगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका कॉमेडी करोड़पति में स्वागत है। ब्रेक के बाद अमिताभ बच्चन अभी यहाँ भी सवाल करने वाले हैं दोस्तों, तो आप सब तैयार हो जाइए एक बार फिर से जवाब देने के लिए। और एक बार फिर से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का मौका आ चुका है और अब सवाल आ रहा है। तो प्रशांता जी ने पूछा था सवाल के लिए, तो सवाल आ गया आपके सामने, आप तैयार हो जाइए, अब जवाब दीजिएगा। ये आ चुका है पहला सवाल, मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल। जनवरी से दिसंबर तक भारत में उनके मनाए जाने के संदर्भ में इन दिनों को सही क्रम में सजाएं। Arrange these days as they are celebrated in India from January to December. ए बाल दिवस, बी शिक्षक दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, डी गांधी जयंती। चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, इंटरनेशनल योगा डे, गांधी जयंती। समय समाप्त हो चुका है। अब देखना है कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, बी शिक्षक दिवस 5 सितंबर, डी गांधी जयंती 2 अक्टूबर को और अंत में ए बाल दिवस। तो CBDA सही क्रम है। अब देखना है कि इस क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 4 लोगों ने सही जवाब दिया है और सबसे कम दिया है मोहम्मद शाहिल अब्दुल अरमान हाशमी ने। इन्होंने सबसे कम समय में दिया है और ये अब अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर आते हुए
और इसी के साथ जैसे ही ये हॉट सीट पर आए तो बच गया भोंपू, खेल ख़त्म आज का, पैसा हजम। और आज का खेल यहीं पर समाप्त होने के बात कर रहे हैं। कल आपके बाद इनके साथ एक बार फिर से गेम होगा। और ये प्रशांता कुमार जी ने पूछा, आई हैव क्वेश्चन फॉर यू, पूछा था हु इज फादर ऑफ जियोमेट्रिक, हु इज द फादर ऑफ जियोमेट्री। ओके, इन्होंने करेक्शन किया है, हु इज फादर ऑफ जियोमेट्री। तो बेहतर होगा कि इसका जवाब प्रशांता जी ही बताते हैं।